Good evening, everyone. Am I audible to all of you? First of all, welcome to the Trading in the Zone. I am Suraj and I am going to lead all the sessions. डेली इसी टाइम पे हमारी क्लास होगी 8 to 10 इवनिंग में। आपको क्लास से पहले 1 आवर पहले आपको क्लास से डेली बेसिस पे मेल आएगा। जैसे आज आया था, आज थोड़ा पहले आ गया था, बट जनरली अभी 1 आवर पहले आपको मेल आएगा डेली बेसिस पे। ये सभी क्लासेस जो हम पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हो रही हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। जैसे ही जूम के सर्वर के थ्रू रिकॉर्डिंग हमारे पास आएगी, हम इसे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। वहां से आप ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अभी उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अथॉरिटी नहीं है मैसेज करने की, क्योंकि अभी उसमें यदि आप लोग मैसेजेस करते तो जो उसमें इंपॉर्टेंट मैसेज था वो फिर कहीं आगे पीछे हो जाता। अभी क्लास खत्म होने के बाद जब रिकॉर्डिंग आएगी तो उस ग्रुप को आप लोगों के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा मैसेज के लिए। ओके अमित, मैं चेक करता हूं, मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगा, आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जो जो भी ग्रुप में एडेड नहीं है वो मुझे एक बार क्लास खत्म होने के बाद मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको ऐड कर लूंगा। ओके क्लास में हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर का एक अलग से सेशन होगा। जो क्लास में पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे डेली बेसिस पे। जब तक मैं अलाउ नहीं करूं तब तक किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। ओके आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पहले ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे लोग काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोगों ने अभी से 3-4 मंथ से ट्रेडिंग करना शुरू होगा। किसको कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का? ओके काफी सारे लोगों को बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं और काफी सारे लोग नए हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल फुली बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे।
आपको बस क्लास में एक अच्छे लिसनर की तरह सुनना है। कोई भी डाउट आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेना है। क्लास का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा अपन क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। अभी तक जो लोग ट्रेडिंग करते थे वो कैसे ट्रेडिंग करते थे? आई मीन टेक्निकल, फंडामेंटल, या टेलीग्राम ग्रुप, पेड सर्विसेज, टीवी चैनल्स? पेड सर्विसेज, टीवी चैनल्स, donating money to brokers, okay, non-directional strategies, YouTube, Telegram, paper trading, okay, self, fundamental news, paid services, stock idea, okay। काफी सारे लोग न्यूज बेस पे करते थे, काफी सारे लोग अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हैं पेड सर्विसेज लेकर, काफी सिर्फ स्टॉक आइडिया से ही ट्रेडिंग करने लगे हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट की जो स्टडी होती है वो टू टाइप से होती है। थैंक यू अमनदीप। एक फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल एंड टेक्निकल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल में बेसिकली कंपनी की बुक्स को रीड करना, उनके प्रॉफिट लॉसेस देखना, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना, उनके विजन, उनके क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं, उनके क्या प्रोडक्ट बंद हुए हैं। जैसे फंडामेंटली हमें पता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, जो निफ्टी के अंदर जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, और हमें पता है, सुनने में आता है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कंपनी का वर्क अच्छा है, हमेशा ग्रोथ करती हुई कंपनी है। वो एक फंडामेंटल का पार्ट होता है। फंडामेंटल रिसर्च से हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, या हमें कुछ प्राइस एक्शन जानना है, 1 आवर बाद प्राइस में क्या होगा, 2 डेज बाद, 5 डेज बाद क्या होने वाला है प्राइस में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है फंडामेंटल से। हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो टेक्निकल पढ़ेंगे। टेक्निकल मीन्स चार्ट पे स्टडी करना। हैप्पी बर्थडे संतोष, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हम लोग टेक्निकल पढ़ेंगे। टेक्निकल से बेसिकली इंट्राडे इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म,
हर तरह की ट्रेड सेटअप फाइंड आउट हम कर सकते हैं। हमें यदि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी टेक्निकल हमारी हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, चाहे जैसे भी हम ट्रेड करना चाहें, वो पर्पस हमारे टेक्निकल से सॉल्व हो जाता है। टेक्निकल बेसिकली किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक के चार्ट डेटा को रीड करके होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। आप लोग भी जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजों का नाम पहले सुना होगा। कन्वेंशनल पैटर्न्स जिनको बोलते हैं, जो हमें यूट्यूब पे बेसिकली सीखने को मिलते हैं। बट वो कन्वेंशनल पैटर्न 50-50% वर्क में वर्क करते हैं, 50-50% केस में। हम उन कन्वेंशनल ट्रेडर से कैसे हमेशा एक स्टेप आगे रहेंगे ये सीखेंगे। और ये सब कुछ होगा प्राइस एक्शन से और डिमांड एंड सप्लाई से। हम लोग जो स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे होगी। कोई इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, ना कुछ वॉल्यूम वगैरह पे कुछ हम बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस एक्शन। अभी तक जो आपने बहुत सारी तरह की कैंडल्स पढ़ी होंगी, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर और पता नहीं क्या क्या जो भी रहता है, उन सब को भूल जाइए। अभी सिर्फ जब तक ये क्लास चलेंगी तब तक आपको जो मैं बताऊंगा उसी चीज पर ही फोकस करना है, और मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे हम इन सबसे आगे रह सकते हैं। हम लोग जो यूज करेंगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न ही ज्यादा यूज करते हैं और वो मैथमेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पशुपति, दिस इज हिंदी क्लास। ये हिंदी की क्लास है। आपको क्लास के बाद मैं एक नंबर शेयर करूंगा मेंटर का, ही विल हेल्प यू। हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं कि कैंडल्स के फॉर्मेशंस जो होते हैं चार्ट पर, किसी भी पर्टिकुलर डेटा पर, उसको कैसे रीड करें और फिर आइडेंटिफाई करें कि कहाँ हमें बायर होना चाहिए, कहाँ हमें सेलर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह के टाइम फ्रेम्स को हम ट्रेड करना सीखेंगे। अब मैं बात करता हूं, जो आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है, ये ट्रेड टाइगर है, शेर खान का ट्रेड टाइगर है। हम लोग इसे रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें नेसेसरी टूल्स होती है ना, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ये ये ट्रेड टाइगर टेक्निकल चार्ट्स देखने के लिए एक बहुत अच्छा अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें सभी कुछ, ऐसा भी नहीं है किसी चार्ट में जनरली आप जो भी यूज करते हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू को छोड़ दिया जाए, बाकी जो जैसे बहुत सारे लोग जीरोधा यूज करते होंगे, 5 पैसा यूज करते होंगे, बहुत सारे चार्ट्स आप लोग यूज करते हैं, कभी कभी उनमें ग्लिच आ जाता है। बट ट्रेड टाइगर में कभी ऐसा नहीं होता है, और जो भी टूल्स हमें चाहिए होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप शेर खान का डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। यदि मैं जो सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूं अभी, वो अभी आप एग्जिस्टिंग ब्रोकर से मैनेज कर सकते हैं तो उससे भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होगा कि ये हमारा ब्रोकर फैसिलिटी नहीं दे रहा है। यदि वो दे भी रहा है तो ठीक है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, 70-80% लोग शेर खान का अकाउंट ओपन करवा कर ट्रेडिंग करते हैं, आई मीन रिसर्च करते हैं, और 20% लोग अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर जो भी वो यूज कर रहे हैं उससे कर लेते हैं मैनेज।
तो कुछ ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि ओपन ही करवाना है। आपको लगे कि आप मैनेज कर पाते हो तो ओपन करवा लीजिएगा, नहीं तो अपने वहां से जो आप एग्जिस्टिंग ब्रोकर है उससे आप रिसर्च कीजिए। और शेर खान का अकाउंट ओपन करवाने के पीछे ट्रेडिंग हमारा पर्पस नहीं है कि हम ट्रेडिंग भी शेर खान पर करें। ट्रेडिंग भी शेर खान पर करें ऐसा जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल चार्ट्स रीड करने के लिए चाहिए होता है। ट्रेडिंग आप जहां कर रहे हैं, जो आपको डिस्काउंट ब्रोकर जैसे भी जो भी आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर है वहां पे करते रहिए। ट्रेड टाइगर के लिए आपको शेर खान में अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जो sherkhan.com वेबसाइट पे जाकर ओपन हो जाएगा। ओपन एन अकाउंट पे आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। शेर खान के असिस्टेंट आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। सभी कुछ ऑनलाइन होगा। कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, तो हो सकता है एक दिन लग जाए, और कभी कभी हो सकता है आपका विद इन 30 मिनट्स और विद इन 2 आवर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और फिर भी यदि आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो इस ग्रुप में जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं, जो शेर खान की फ्रेंचाइज हैं। वो आपकी हेल्प कर देंगे। आप उनके पास भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हमारे पास भी शेर खान की फ्रेंचाइज है, बट फिर वही उसी के लिए कि कहीं आपको लोगों को ये लगता है कि शेर खान का अकाउंट अपने बेनिफिट के लिए ओपन करवा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, उसके लिए हम लोग कभी भी अपनी लिंक को प्रमोट करते नहीं ग्रुप में। यस गोविंदा। और जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाया उनके पास भी किसी ना किसी असिस्टेंट का नंबर होगा। वो भी आपकी हेल्प कर देंगे क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। ओके। ट्रेड टाइगर शेर खान का जो सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर, उसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल ट्रेड टाइगर डाउनलोड पर मैं जाऊंगा। शेरखान.com की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूं। यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड ट्रेड टाइगर, ये लेटेस्ट वर्जन आ रहा है। इससे मैं अपना ट्रेड टाइगर डाउनलोड कर लूंगा। आपका अकाउंट ओपन होने के बाद और एक है डाउनलोड डॉट नेट। इस सॉफ्टवेयर के लिए डॉट नेट की जरूरत पड़ती है यदि आपका सिस्टम कुछ पुराना है। विंडो 7 के लिए आपको डॉट नेट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप विंडो 8 और 10 यूज कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको डॉट नेट डाउनलोड करने की। किस विंडो की बात कर रहे हैं महेश आप? इसकी चार्ट विंडो, अभी चार्ट तो ओपन एक्चुअली मैंने किया नहीं है महेश। अभी मैं ट्रेड टाइगर को डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। चार्ट पर अभी मैंने कोई बात नहीं करी है। यहाँ पर जब आपको ट्रेड टाइगर डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आइकन आएगा। ये ट्रेड टाइगर का आइकन है। ये कुछ आपकी लॉगिन स्क्रीन आती है जहां पे शेर खान के थ्रू आपको एक लॉगिन आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी। मेंबरशिप पासवर्ड और ट्रेडिंग पासवर्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि सिर्फ आपके पास लॉगिन आईडी आती है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं।
फॉरगेट पासवर्ड करके एक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, फिर आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और यहाँ पर आप उसे फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। आज हम ट्रेड टाइगर की सेटिंग्स के बारे में और जो टूल्स हमें ज़रूरी होते हैं उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। वो टूल्स जो अभी 3 4 5 दिन के अंदर हमें यूज में आएंगी और जैसे जैसे क्लास आगे जाती जाएगी पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उसमें अपग्रेड करते जाएंगे। इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके पास ट्रेड टाइगर की ओपन होगी। एक और बात, यदि किसी के फ्रेंड रिलेटिव किसी के पास शेरखान का डीमैट अकाउंट है, आप लोग उनका ट्रेड टाइगर भी यूज कर सकते हैं रिसर्च के लिए। जरूरी नहीं है कि कल से ही आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, 1 या 2 दिन बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मेरा होम पेज यहां पर आएगा। होम पेज में सबसे पहले मार्केट वॉच, मतलब मुझे कौन कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे रखना है, जो मेरे फेवरेट स्टॉक है, मेरी पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट, उस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओपन एज लोकल एंड ओपन एज ग्लोबल। ओपन एज लोकल पे मैं क्लिक करके रखता हूं, मतलब मेरी जो मार्केट वॉच सेव होगी वो एक लोकल मशीन में होगी, व्यूएबल ऑन दिस मशीन ओनली। जहां पे भी मैंने ट्रेड टाइगर यूज किया है उसी पर ही ये अवेलेबल होगी। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहती है, कितनी भी मार्केट वॉच, और उस पर्टिकुलर मार्केट वॉच में आप कितने भी शेयर्स या स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। ओपन एज ग्लोबल में करूंगा, ओपन एज ग्लोबल में करूंगा तो यहाँ पे मैं किसी भी मशीन पर मैं अपना लॉगिन करता हूँ, वहां पे वो मार्केट वॉच मेरे लिए अवेलेबल होगी। बट उसमें कुछ लिमिटेशन है, ओनली 5 मार्केट वॉच कैन बी सेव्ड। सिर्फ 5 मार्केट वॉच ही इसमें सेव की जा सकती हैं और पर मार्केट वॉच में 50 स्क्रिप्ट ऐड की जा सकती हैं। जनरली हम लोग एक ही सिस्टम पे ट्रेड करते हैं तो मुझे ओपन एज लोकल ही करना है। ओपन एज लोकल करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक मार्केट वॉच मेरे पास आ गई है। अब इसमें मुझे शेयर्स को ऐड करने के लिए, अभी जिनके पास ट्रेड टाइगर है वो साथ के साथ ही इसकी सेटिंग ना करें, साथ के साथ सेटिंग ना करें, एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे, हाफ एन हाफ आवर में ये आप आसानी से रिकॉर्ड सेटिंग्स कर पाएंगे। पहले अभी इस पर सिर्फ फोकस कीजिए। यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन है ऊपर, ये मेरे पास विंडो ओपन हो गई है। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटीज, बॉन्ड एंड इंडाइसेस। मैं इक्विटी के शेयर्स को यहाँ पर करूंगा ऐड। इक्विटी पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे एनएसई बीएसई बोथ मेरे पास ऑप्शंस हैं। यदि मैं सेंचुरी टेक्सटाइल को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और मैंने एनएसई पे क्लिक किया है तो एनएसई का ही यहाँ पर डेटा आएगा, एनएसई का शेयर यहाँ पर आएगा। बोथ कर देता हूँ तो दोनों आ जाएंगे, सेंचुरी टेक्सटाइल एनएसई एंड सेंचुरी टेक्सटाइल बीएसई। मुझे जनरली एनएसई करके रखना है। जिन ट्रेड्स जिन स्टॉक्स को हम प्रेफरेंस देंगे वो एनएसई में होते हैं सभी। सपोज कीजिए मुझे कोई एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई का स्क्रिप्ट है, उसके प्राइस देखने, तो यहाँ पे मैं एसबीआई कर दूंगा। अब यहाँ पे एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का नेम भी है, क्योंकि एक ही नेम से काफी सारी कंपनीज हैं, बट सेपरेट यहाँ पर एक कंपनी का फुल नेम दे रखा है, एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए इस पे टिक मार्क हो गया है, चेक इन हो गया है, तभी जाकर ये ऐड हाईलाइट होता है। ये ऐड
इस पे मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे SBI की स्क्रिप्ट आ गई। मुझे कुछ और भी ऐड करना है, रिलायंस, ये रिलायंस मेरे पास आ गया। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स आ गया। टाटा मोटर्स के नाम से सिर्फ एक ही कंपनी है। यदि मैं सिर्फ टाटा लिखता तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते और अनचेक किए हुए आते, बट टाटा मोटर्स मैंने लिखा है तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक इन आया है, टिक मार्क इस पे आया है और इस पे मैं ऐड कर दूंगा। जितने भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो ऐड हो सकते हैं। टीवीएस मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, जो भी स्क्रिप्ट में चाहता हूँ। अब यहाँ पे उन स्क्रिप्ट्स के मेरे पास नेम, वो किस सेक्टर से रिलेटेड है वो सेक्टर भी आ गया है। परसेंटेज टर्म्स में उनके अप एंड डाउन आ गए हैं उस पर्टिकुलर दिन के लिए। करंट प्राइस, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, ओपन, हाई, लो, क्लोज, क्वांटिटी, ये सब कुछ यहाँ पे मेरे पास। क्या और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में? क्या और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में? भविन, एक बार आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए या फिर एक बार रिकनेक्ट कीजिए। ओके, आपको ये अब परमानेंट सेव करनी है। जैसे मैं यदि कल ट्रेड टाइगर ओपन करूंगा या सेम डे वापस से ओपन करता हूं लॉग आउट होने के बाद लॉगिन, तो ये स्क्रिप्ट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। उनको परमानेंटली सेव करने के लिए यहाँ पे एक मेरे ऑप्शन है, सेव। जो भी मैं इसे नेम देना चाहता हूँ, फेवरेट 2.0, इसे मैंने सेव कर दिया। अब जब भी मैं ट्रेड टाइगर ओपन करूंगा तो मुझे बार बार अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट को बार बार उन सभी शेयर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा मार्केट वॉच पे जाऊंगा, यहाँ पे लोड का ऑप्शन है, उस लोड पे क्लिक करने के बाद लोकल, और यहाँ पे जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट कर रखी हैं उसमें से जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे आ गई है। इसमें मुझे कुछ एडिशनल ऐड करना है तो वही सेम प्रोसेस, ऐड, मुझे यहाँ पे सन फार्मा को करना है, ऐड कर लिया। अब जो भी मैंने नया ऐड किया है उसे यहाँ पे एज इट इज रखने के लिए मुझे सेव भी करना पड़ेगा, सेव, ऑलरेडी उसी में मैंने सेव कर दिया है। यदि अब मुझे इसमें से किसी को रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा या फिर उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन होता है। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे किया, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है। फिर मैं इसे सेव कर दूंगा वापस से, वापस से सेव कर दिया है। अब जब मेरे पास ये विंडो ओपन होगी और मैं इसमें फेवरेट 2.0 लाऊंगा तो मेरे पास जो अपडेटेड वर्जन है वो आ गया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी अपने नई स्क्रिप्ट को ऐड किया है, रिमूव किया है, वो यहाँ पर है। और नई मार्केट वॉच बनाने के लिए ब्लैंक मार्केट वॉच, ओपन एज लोकल, ब्लैंक मार्केट वॉच, ओपन एज लोकल, यहाँ पे कितनी भी मार्केट वॉच में सेव कर सकता हूँ। होम पे वापस गया, मार्केट वॉच का हो गया। अभी यहाँ पर और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे अभी काम पड़ने वाला है। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे जाते जाएंगे, होम पेज की बात कर रहा हूं मैं, अपन उसकी सेटिंग्स को अपग्रेड करते हुए जाएंगे। फील इट से इट यहाँ पर अपन जाते हैं, क्वेरी एंड कंप्लेन हम लोग स्ट्रेट टाइगर से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे रेज कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स डालिएगा, वहां से स्ट्रेट टाइगर टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वो सॉल्व हो जाएगा। फील इट एंड से इट पर जाकर क्वेरीज एंड कंप्लेन। फिर आते हैं मार्केट वॉच पे। मार्केट वॉच में वही ब्लैंक मार्केट वॉच, ऐड स्क्रिप्ट, सेव, लोड एंड रिमूव, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक NSE
करके यहाँ पे मेरे पास कुछ विंडो है जिस पे मैंने क्लिक किया है, तो ये एक नया पॉपअप मेरे पास आ गया है जिसमें मेरे पास सेक्टर के अकॉर्डिंग, इंडाइसेस के अकॉर्डिंग सभी यहाँ पर एक अलग तरह से फॉर्मेट में मुझे दे रखे हैं। यदि मुझे निफ्टी के शेयर्स चाहिए तो मैं निफ्टी पर क्लिक करूंगा। निफ्टी में आने वाले सभी शेयर्स का डेटा यहाँ पर आ गया है। निफ्टी में आने वाले सभी शेयर्स का डेटा आ गया। इसमें मुझे कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रेड टाइगर में ऑप्शन आता है। यदि मुझे निफ्टी ऑटो के अंदर आने वाली कंपनीज के बारे में जानना है, कौन कौन सी कंपनी है, तो निफ्टी ऑटो का मेरे पास आ गया है। जो भी मुझे यहां से चाहिए, एक है बिग ट्रेड लिस्ट। बिग ट्रेड लिस्ट, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस बिग ट्रेड लिस्ट में 150 के अराउंड कंपनीज हैं। 150 के अराउंड कंपनीज हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। ये वो 150 कंपनीज हैं। ये बिग ट्रेड लिस्ट में आप लोगों को सबको पता होगा कि हम किसी भी शेयर को डिलीवरी बेस पे, मतलब नेक्स्ट डे हम लोग सेल नहीं कर सकते। आई मीन यदि हम लोग आज बाय करके किसी को पोजिशनल में ले जाना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट आज किसी को शॉर्ट सेल करें हम, एक तरह से जो नए हैं उनके लिए, कि हम माइनस में पैसा लगाना चाह रहे हैं कि स्टॉक जब नीचे आए तो हमें प्रॉफिट हो, वो हर शेयर में नहीं कर सकते और पोजिशनली तो किसी में भी नहीं कर सकते। शेयर्स की मैं बात करूं, जो जो शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे के लिए अलाउड है वो सभी शेयर इस बिग ट्रेड लिस्ट में हैं। हमें कुछ भी अलग से फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिग ट्रेड लिस्ट में मुझे 150 160 के अराउंड शेयर्स हैं जो कि इंट्राडे में भी सेल होते हैं, जो कि इंट्राडे में भी सेल होते हैं। मुझे कहीं फिल्टर करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे इसी बिग ट्रेड लिस्ट पर। यदि आपके पास ट्रेड टाइगर है तो बिग ट्रेड लिस्ट अवेलेबल होगी, नहीं तो मैं आपको वहां पे इस बिग ट्रेड लिस्ट को अवेलेबल करवा दूंगा ग्रुप में, या आपके जो भी फ्रेंड, आपके ग्रुप मेंबर्स जो हैं जो ऑलरेडी ट्रेड टाइगर यूज कर रहे हैं वो अवेलेबल करवा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बीएसई, बीएसई में सेम सेक्टर के अकॉर्डिंग भी है, बिग ट्रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग भी है, बट अपन एनएसई पर करने वाले हैं जनरली। उसके बाद ये यहाँ पे ये दो ब्लैंक हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एमसीएक्स के लिए हैं, उनको अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एनएसई के लिए या बीएसई के लिए शेयर्स के लिए है। फ्यूचर एंड ऑप्शन और एमसीएक्स को अपन नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे प्राइस अलर्ट, जो हमारे काम में आएगा आगे। प्राइस अलर्ट, जब हम ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो इसे यूज करना सीखेंगे, कैसे हमें प्राइस अलर्ट लगाना होता है। फिर मैं बात करता हूँ रिपोर्ट्स की, और इसमें मार्केट वॉच में कुछ भी नहीं है जो अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएंगी जो ट्रेड टाइगर में ट्रेडिंग करते हैं, शेर खान में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर मीन जो भी आपके आज के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। नेट पोजीशन, आज जो भी आपने काम किया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो इस नेट पोजीशंस में होगा। लिमिट स्टेटमेंट में आपका पूरा डेटा होगा, कितना मार्जिन आपके पास अवेलेबल है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। डीपीएसआर, पुरानी होल्डिंग्स जो आपकी होंगी वो सभी इस डीपीएसआर में यहाँ पे शो होंगे। बाकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड कैपिटल गेन रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। जो लोग ट्रेड टाइगर में ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए है ये। बाकी सिर्फ रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं उनका कोई काम नहीं है इससे।
फिर मैं आता हूँ टूल्स पे। इस टूल्स का भी अभी हमें कोई काम नहीं है, ये कुछ स्कैनर हैं जो अपन सेकंड लास्ट और लास्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे हमें इन स्कैनर्स को यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा मार्केट आवर में ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। न्यूज एंड इवेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी जिस भी स्टॉक में किसी स्क्रिप्ट में न्यूज है, कुछ इवेंट है, जैसे कि रिजल्ट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर न्यूज आई है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। उस पे हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना है। न्यूज एंड हम न्यूज एक्चुअली देखना ही बंद करने वाले हैं। बीटा टूल, रिसर्च, एमएफ, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। बीटा टूल, रिसर्च, एमएफ तक। सेटिंग्स में हम लोग आते हैं अभी। इसकी सेटिंग्स जो चार्ट की सेटिंग होंगी और इसकी यूजर सेटिंग है। सेटिंग्स पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले यूजर सेटिंग है। कुछ मेरे पास ऐसा आएगा जहाँ पे जनरल पे सबसे पहले इन इनएक्टिव मिनट, एंटर मिनट, कि मेरा ट्रेड टाइगर यदि एक्टिव नहीं है या मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं तो कितनी देर बाद ये लॉग आउट हो जाए। उसके लिए मुझे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर डाल देते हैं 999। आपके पास यहाँ पे 10 आएगा जब आप नया ट्रेड टाइगर इंस्टॉल करेंगे, मुझे उसे 999 कर देना है। आपके पास यहाँ जो भी ऑप्शंस पे टिक मार्क है, शो रिपोर्ट सेपरेटली, हाइड रिबन, इन पे टिक मार्क रहने देना है। ऑन क्लिक इन मार्केट वॉच पे शो चार्ट पे टिक मार्क रहने देना है। और शो मार्केट डेप्थ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, सेव ऑल, मैं जहां पे भी क्लिक कर रहा हूं ना जिस भी चार्ट पे, उसकी मार्केट डेप्थ मेरे पास आ रही है। 5 ट्रेड्स की, 5 प्राइस की, मतलब जो नियरेस्ट हैं उनके यहाँ पे बिड क्वांटिटी, ऑफर क्वांटिटी का ऐसा कुछ मेरा डेटा आता है। और यहाँ पर वॉल्यूम, सर्किट, ऐसे करके कुछ डेटा आता है। ये आपको बहुत इरिटेट करेगा जब आप रिसर्च करेंगे। इसे मुझे परमानेंटली हटा देना है, कोई काम नहीं आएगा इसका। सेटिंग में जाके यूजर सेटिंग एंड इससे चेकआउट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एज इट इज सेटिंग है वही रहने देनी है। फिर मैं रिसर्च पे कुछ भी मुझे नहीं करना है, जैसा है एज इट इज रहने देना है। लेआउट, कलर्स, मार्केट वॉच, न्यूज, शॉर्टकट्स, डायनेमिक, अलर्ट टू ट्रेड, किसी पर भी कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मैं जनरल में इनएक्टिव मिनट, मार्केट वॉच, इनको ही चेंज करने वाला हूं। बाकी एज इट इज जिन पे चेक इन है उनको चेक इन, और जिन पे चेकआउट है उन पे चेकआउट। और इसे मैं सेव ऑल कर दूंगा। सेव ऑल, ये मेरी हो जाती है यूजर सेटिंग। अब मैं बात करता हूं ग्राफ सेटिंग पे। ग्राफ सेटिंग पे मैं जाऊंगा। ग्राफ सेटिंग से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टॉक का यदि मुझे ग्राफ ओपन करना है ट्रेड टाइगर में तो मुझे उस पर डबल क्लिक करना होता है। ये देखिए, डबल क्लिक। किसी भी स्क्रिप्ट के मुझे और फार्मा का चार्ट चाहिए तो ये डबल क्लिक हो गया। बजाज ऑटो का चाहिए तो डबल क्लिक हो गया। इसे जूम करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। और मैं इसे ऐसे स्क्रॉल भी कर सकता हूँ अप एंड डाउन, जहां मैं चाहूँ वहां, जिधर भी मैं इसकी पोजीशन चाह रहा हूँ वहां पे हो जाएगा। इसे मैंने फुल स्क्रीन पे कर दिया है। इसकी सेटिंग्स को चेंज करने वाला हूं मैं। राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने पर देखिए आपको चेंज स्क्रिप्ट, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। चेंज स्क्रिप्ट मतलब बजाज ऑटो है, मुझे सन फार्मा करना है तो सन फार्मा पे टाइप करके यहाँ सन फार्मा का चार्ट मेरे पास आ जाएगा। सेटिंग जो चेंज होंगी वो होंगी, राइट क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे गया, जनरल,
जनरल में मुझे बैकग्राउंड को एक बार मैं वाइट करूंगा और इसे अप्लाई करूंगा। बैकग्राउंड पे कलर पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मेरे पास कलर ऑप्शन आ गए, इनको क्लिक करके मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। फॉरग्राउंड कलर को मैं ब्लैक करने वाला हूँ। आपको फिर जो कंफर्टेबल लगे ना वो कर सकते हैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ग्राफ अप डाउन वॉल्यूम इन सब को मैं एज इट इज रहने दूंगा। यहाँ पे शो वॉल्यूम पैनल को अनचेक करूंगा, शो वॉल्यूम पैनल को अनचेक, और शो बिड आस्क पैनल को चेक इन रहने दूंगा। डाटा विंडो विड्थ जो है मेरी 140 ही रहने वाली है। मैंने इसमें सिर्फ चेंज किया है बैकग्राउंड कलर एंड फॉरग्राउंड कलर। उसके बाद में चार्ट डाटा पे आता हूं। चार्ट डाटा पे शो पोस्ट क्लोज डाटा को मुझे अनचेक करना है। प्री ओपन डाटा और पोस्ट क्लोज डाटा दोनों को अनचेक करना है। एडजस्ट विद मार्केट आवर पे चेक इन करना है। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रिक्स, ये 150 एज इट इज जो है वो रहने देने हैं। मैंने एडजस्ट विद मार्केट आवर्स को, लिमिटेड नंबर्स ऑफ टिक्स को चेक इन किया है, बाकी सब अनचेक हैं। और स्टे जूम इन भी चेक इन है। 150 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था। एक साथ सेव करूंगा मैं इसको। फिर चार्ट टूल बार पे, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। फिर आता हूँ मैं सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जो जो टूल्स मेरे काम में आने वाले हैं उन्हीं को ही कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वाइट हो चुका है। यहाँ पे इसे सॉलिड, डॉट, डैश डॉट, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। थिकनेस बढ़ाने का भी ऑप्शंस है। बस मैंने अभी इसका कलर चेंज किया है। टेक्स्ट एज इट इज रहने दूंगा। ट्रेंड लाइन का भी कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक। एनेबल राइट एक्सटेंशन को यहाँ पे अनचेक कर दिया मैंने, दोनों अनचेक्ड हैं। फ्री लाइन को भी अनेबल राइट एक्सटेंशन को अनचेक करके इसे ब्लैक कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी लाइट कलर है मेरा बैकग्राउंड में। सिंबल्स को येलो, इनके यूज क्या क्या है वो हम सीखेंगे। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होता है किसी भी एरिया को डिवाइड करना। यहाँ पे मेरे पास ये सारे नंबर्स हैं। मुझे जब आगे जो पढ़ूंगा उसमें चार्ट्स को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करना होगा, उसके लिए ये यूज आएगा। पहले मैं इन नंबर्स को डिलीट कर देता हूँ। इस पर क्लिक किया, यहाँ साइड में डिलीट का ऑप्शन है। नए नंबर ऐड करने के लिए मैं ऐड पे जाऊंगा। 0 ऑलरेडी है, 33.33, ओके। उसके बाद 66.66, इस पे ओके कर दूंगा। फिर मैं ऐड करूंगा 100, और जो पहले से था 423, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे पास ये नंबर्स रहेंगे जो मेरे चार्ट के एरिया को जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके देगा। स्नैप टू प्राइस पे अनचेक कर दिया। सो प्राइस पे मैंने इसको अनचेक कर दिया है। रिट्रेसमेंट का कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूं। बाकी एज इट इज रहने दूंगा। वर्टिकल लाइन, इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब कुछ एज इट इज रहने दूंगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं चेंज कर दूंगा। टिक एवरेज लाइन को यहाँ पे मैंने शो टिक एवरेज लाइन, मतलब यहाँ पे टिक एवरेज लाइन मेरी कोई काम नहीं आनी है, मैंने इसे अनचेक कर दिया है। प्रीवियस क्लोज लाइन भी कोई काम नहीं आएगी। प्रीवियस हाई, प्रीवियस ओपन, प्रीवियस लो,
कुछ भी मेरे यूज का नहीं है, तो मैंने इनको सबको अनचेक कर दिया है यहां से। फिर आता हूं डायरेक्ट माउस पॉइंटर पे। डे स्पेक्टर और डाटा लिस्टिंग का कोई काम नहीं है मुझे अभी। माउस पॉइंटर पे मैं क्लिक करूंगा, इसका कलर ब्लैक कर दूंगा। इस पूरे चार्ट को मैंने सेव कर दिया है। अब बिल्कुल ये चेंज हो गया है। यहाँ वॉल्यूम का पैनल आ रहा है, इसे मैं हटा दूंगा। ये मेरे पास आ गया है। अब इसमें ये लाइन चार्ट मेरे पास ओपन हुआ है। लाइन चार्ट मुझे इसे कैंडलस्टिक में चेंज करने के लिए सी करना होगा, और एक टाइम फ्रेम देने के लिए डी। डी फॉर डेली और सी फॉर कैंडल। ये अब देखिए कैसा लग रहा है चार्ट। एक बार टिक एवरेज लाइन यहाँ पे आ रखी है, इसको मैं हटा देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, सेटिंग्स, ये मेरे पास चार्ट ओपन हो गया है। डी और सी मैंने इसमें प्रेस किया है, जिससे मुझे यहाँ पे एक टाइम फ्रेम के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न आ गए हैं। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में मेरे पास चार्ट अवेलेबल हो गया है। ये डेली का चार्ट है। यहाँ देखिए राइट साइड में बिल्कुल नीचे कॉर्नर में यहाँ DLY डेली यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया हुआ है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, मेरे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम यहाँ पर आ गए हैं। यदि W प्रेस करूंगा मींस वीकली। ये एक कैंडल एक वीक की है। एक वीक में जहां भी प्राइस अप एंड डाउन गई है उसके लिए होती है ये। मंथ मतलब एक पर्टिकुलर कैंडल एक महीने की है, 1 मंथ की है। इसमें ये जो वर्टिकल लाइन आ रही हैं ये कहीं नहीं जा सकती, ये यहीं पे रहेंगी। इन वर्टिकल लाइंस का मतलब है कि इस एरिया को ईयर वाइज डिवाइड कर रखा है। ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच वाला एरिया एक 1 ईयर का डेटा है, बट पर्टिकुलर एक कैंडल यहां पर 1 मंथ की है। मेरे पास शॉर्टकट भी है, D4 डेली, W प्रेस करूंगा तो वीकली, M4 मंथली, M प्रेस करूंगा तो मंथली का चार्ट आ जाएगा, Q प्रेस करूंगा तो क्वार्टरली का आ जाएगा, H प्रेस करूंगा तो हाफ ईयरली, और Y प्रेस करूंगा तो ईयरली। D for daily, W for weekly, M for monthly, Q for quarterly, H for half yearly and Y for yearly. अब इसे लोअर टाइम फ्रेम देने के लिए, यहां पे देखिए राइट कॉर्नर पे मेरे पास यहां पर ऊपर इंटरवल का ऑप्शन है। 3 मिनट मतलब एक पर्टिकुलर कैंडल 3 मिनट की है। 3 मिनट में प्राइस जिस रेंज में रही है वो 3 मिनट का डेटा मेरे पास है। 5 कर दूंगा तो 5 मिनट, 15 करूंगा तो 15 मिनट का डेटा, 30 करूंगा तो 30 मिनट का डेटा, एंड 60 करूंगा तो 60 मिनट में प्राइस जहां जिस रेंज में रही है वो पूरी रेंज मेरे पास आ रही है। अभी ये देखिए नीचे 1-60 करके मेरे पास है, मतलब एक कैंडल तो 60 मिनट की है, बट ये जो पूरा डेटा आ रहा है ना, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का आ रहा है। मुझे इसे मैक्सिमम 30 डेज तक मैं कर सकता हूँ। 30 डेज का मेरे पास अभी पूरा डेटा आ गया। यहाँ पे डे वाइज यहाँ पे डिवाइड है, जैसे मंथली में ईयर वाइज डिवाइड था वैसे यहाँ पे डे वाइज डिवाइडेड है वर्टिकल लाइन से।
यहाँ पे एक कैंडल जो आप देख रहे हैं वो पर्टिकुलर 60 मिनट की है, और मैं इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास ऑप्शन आता है ये वाले सभी, और मैं कुछ अपना इंटरवल देना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे 75 मिनट की कैंडल चाहिए तो मैं यहाँ पे 75 मिनट टाइप करूंगा और ओके। अब मेरे पास 75 मिनट का डेटा है। 125 करूंगा तो 125, 240, जो भी मुझे 120 यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कैंडल चाहिए वो आ जाएगी। लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है तो वापस से मैं डी प्रेस करता हूँ, डी फॉर डेली। इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए आप रोलर को, माउस के रोलर को अप एंड डाउन करके इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड पे प्लस माइनस कर कर भी इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के लिए। ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस के लिए, ये चार्ट्स के पैटर्न्स के लिए, बार चार्ट, कैंडलस्टिक, हैंगिंग रैंको। मुझे ये टूल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सभी भी यहाँ पर हैं, शॉर्टकट्स हैं। इस हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, अब इस हॉरिजॉन्टल को जहां पर भी मैं मूव करना चाहता हूं वहां कर सकता हूं। जहां मुझे इसे प्लेस करना है उस पे मैंने इसे लेफ्ट क्लिक करके प्लेस कर दिया है। जिस रेट पर ये प्लेस हुई है वो 509.51 है। टाइम फ्रेम भी इसमें दे रखा है डी। डी मींस कि ये डेली के टाइम फ्रेम पर प्लॉट की गई है। H1 मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं इस पे दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लाऊंगा, H2। ऐसे मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। वर्टिकल लाइन लाऊंगा तो यहाँ से वर्टिकल भी आ जाती है। इनके शॉर्टकट्स कीबोर्ड पे भी हैं। कंट्रोल वी से वर्टिकल लाइन, कंट्रोल वी से वर्टिकल लाइन, कंट्रोल एच से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स जो मुझे चाहिए वो ऐसे मैं प्लॉट कर सकता हूँ। इनको डिलीट करने के लिए सिंपल मैं क्लिक करूंगा, जिस पर भी मैं जो मुझे डिलीट करना है, रिमूव करना है, या फिर उसे उसका लोकेशन चेंज करना है, तो उस पर क्लिक करने के बाद देखिए छोटा सा बॉक्स आता है। इसे फिर मैं इधर उधर कर सकता हूँ कभी भी, और मैं सिंपल डिलीट का मैंने प्रेस कर दिया तो डिलीट हो गया। इस पे क्लिक किया, डिलीट। सभी को एक साथ डिलीट करना है तो यहाँ पे रिमूव ऑल टूल्स, और सभी को मैंने यहाँ से हटा दिया है एक साथ। जो मैंने ट्रैकर बॉल का कलर चेंज किया था, ट्रैकर बॉल, उसका क्या यूज रहता है ये देखिए। ये ट्रैकर बॉल ये है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है, मतलब मैं लेफ्ट क्लिक करने के बाद अपने चार्ट को इधर उधर कर सकता हूं, इसे स्क्रॉल कर सकता हूं। इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। और इस पे मैंने वापस से क्लिक कर दिया तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यहाँ पे एक फॉर्मेशन आ रहा है, बट मैं इसे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ कहीं भी। इसके लिए शॉर्टकट होता है टी।
T4 ट्रैकर बॉल, टी प्रेस कर दिया, प्राइस मूव होने लग गई, चार्ट मूव होने लग गया। इसका आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये ट्रैकर बॉल। मेरे पास अभी इसमें जब से ये शेयर था या जब से टेक्निकल ट्रेडिंग शुरू हुई थी तब का डेटा है। यहाँ पर लास्ट में देखिए, ये मैंने इसको फुल्ली जूम आउट कर दिया है। यहाँ पे ये मंथली पर जाऊंगा तो थोड़ा और इजी लगेगा, क्योंकि मंथ में ऑटोमेटिकली कम कैंडल हो जाएंगी, क्योंकि एक महीने की एक कैंडल रहेगी। देखिए यहाँ पे जनवरी 2000 से ये मेरे पास डेटा है। अभी तक जैसे कोई नया शेयर आया है तो उसका अभी तक का होगा, जब से वो लॉन्च हुआ है। स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए मैं चेंज स्क्रिप्ट भी कर सकता हूं यहां से। अब ये सेटिंग मेरी परमानेंट रहे कि डेली की डेली मुझे सब कुछ नहीं करना पड़े जो मैंने चेंज किया। उसके लिए मुझे एक डिफॉल्ट टेम्पलेट करना होगा, इसे सेव करना होगा। इस टेम्पलेट को जो मैंने अभी यहाँ पे प्लॉट किया है उस टेम्पलेट को सेव करना होगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, चार्ट पे राइट क्लिक करूंगा, चार्ट्स, सेव चार्ट एज टेम्पलेट, चार्ट पे गया, सेव चार्ट एज टेम्पलेट, सेकंड लास्ट इस पे क्लिक किया, इसको मैंने सैंपल नेम दे रखा है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे बाय डिफॉल्ट ही मेरे पास आ जाए, उसके लिए वापस राइट क्लिक, सेटिंग में गया और उस डिफॉल्ट टेम्पलेट पे चेक इन किया। अब मेरे पास यहाँ पे फोल्डर्स आ गए, मैंने इसे ओपन करके यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये परमानेंट सेव हो गया मेरे पास। मैंने राइट क्लिक किया था, चार्ट्स पर जाकर सेव चार्ट टेम्पलेट, उसके बाद सेटिंग्स पे गया और यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट में यहाँ से फोल्डर पे सेलेक्ट करके मैंने इसे सेव कर दिया था। अब मैं कोई भी चार्ट ओपन करूंगा, बजाज फाइनेंस का करूंगा, मेरे पास यही फॉर्मेशन आ रहा है। भेल का करूंगा, मेरे पास यही फॉर्मेशन आ रहा है। मुझे बार बार सेटिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये देखिए, ये ब्रिटानिया का चार्ट है। यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम आ रहा है ऊपर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, ब्रिटानिया। यहाँ पर मेरे पास ये चार्ट है ब्रिटानिया का, स्क्रिप्ट का नेम है यहाँ पे। ये करंट मार्केट प्राइस आ रही जो हाईलाइटेड है 3799.20 करंट मार्केट प्राइस या क्लोजिंग प्राइस। आज यदि मार्केट चल रहा होता तो यहाँ पे वेरी कर रही होती, अप एंड डाउन हो रही होती है। इस पे मैं कहीं भी क्लिक करता हूं, टी प्रेस कर रखा है मैंने, एक मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। जिस भी कैंडल का डेटा मुझे जानना है उस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है 25 अगस्त की ये कैंडल है, इसका ओपन O4 ओपन, H4 हाई, L4 लो एंड C4 क्लोजिंग सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यदि मैं W प्रेस करूंगा तो उस पूरे वीक की कैंडल, उस पूरे वीक में प्राइस कहाँ रही थी, क्या ओपन हाई लो था, उस वीक का टाइम, सब कुछ इससे मुझे आ रहा है। मंथ की कैंडल का डेटा चाहिए तो M प्रेस करूंगा तो मंथली से आ गया। क्वार्टरली का चाहिए तो क्वार्टरली का आ गया। अमित, एक कैंडल का यदि मैंने क्वार्टरली ओपन कर रखा है तो मींस मैंने अपने चार्ट को कमांड दे रखी है कि मुझे पर्टिकुलर एक कैंडल एक क्वार्टर की चाहिए। M मतलब एक कैंडल एक महीने की, W फॉर एक कैंडल वीकली की, D मतलब एक कैंडल पर्टिकुलर एक दिन की। और लोअर टाइम फ्रेम के लिए मैं राइट कॉर्नर में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास लोअर टाइम फ्रेम का भी डेटा आ जाएगा। 15 मिनट पे करता हूँ, 30 डेज 15 मिनट,
तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आया है। अब ये सब कुछ 15 मिनट का है। 15 मिनट में प्राइस कहां से कहां रही थी उसके लिए ये सब कुछ। रिफ्रेश करना हुआ कभी चार्ट को, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश नीचे ही नीचे ऑप्शन है, रिफ्रेश द ग्राफ, राइट एंड रिफ्रेश ग्राफ। रोलर से इसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारे ट्रेड टाइगर की सेटिंग्स हैं। ट्रेड टाइगर की ये सेटिंग्स हैं। आप लोग इसे यूज, अभी जो भी एग्जिस्टिंग ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब कुछ तो देखिए अवेलेबल होता है, बट कुछ ऐसे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम देना ये बहुत सारे ब्रोकर्स में अवेलेबल नहीं होता है। रिट्रेसमेंट लाइन भी नहीं होती है, हो सकता है किसी और नाम से हो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या आपको सुटेबल है। ये मेरी अभी तक जो मेरी जरूरी सेटिंग्स थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इन कैंडल्स का एक बार फॉर्मेशन बताता हूं मैं। ये ग्रीन और रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होती है एंड रेड कैंडल कब फॉर्म होती है? ओके सॉरी, अभी आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके। मैं ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का फॉर्मेशन एक बार पेंट पर बता रहा हूं। ग्रीन कैंडल कुछ ऐसी होती है, रेड ऐसे। ये ये जो हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, जो भरा हुआ पार्ट है यहाँ पे, इसे हम बॉडी बोलते हैं। चाहे वो रेड कैंडल के लिए हो, चाहे ग्रीन कैंडल के लिए हो, इस वाले पार्ट को हम बॉडी बोलेंगे।
ये मेरा बॉडी पार्ट होगा। और उसके बाद ये जो होता है, कोई इसे शैडो बोलता है, कोई विक बोलता है। हम लोग जो टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे इस पार्ट के लिए, वो होगा विक, बॉडी एंड विक। ये बॉडी एंड ये विक, ये वाला पार्ट बॉडी दोनों कैंडल्स का, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम शैडो भी बोलते हैं कई कई बार, ये इसे हम विक बोलेंगे। किसका विजन क्लियर नहीं है शैलेश? बॉडी एंड विक। जो ग्रीन कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, इन इन बॉडी और विक जो मैं यूज कर रहा हूं उनके लिए बोल रहे हैं आप शैलेश? जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, बॉडी, विक, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इनके लिए बोल रहे हैं आप? वर्ड्स क्लियर, ओके, इसको जूम कर देता हूं। बट ये जूम करने के बाद फिर मुझे पूरी स्क्रीन नहीं आएगी। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, या फिर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार। जो मेरे ग्रीन बॉडी का, सॉरी ग्रीन कैंडल का जो लोअर पार्ट होता है, ग्रीन कैंडल का जो लोअर पार्ट होता है, वो ग्रीन कैंडल का ओपन होता है। जहां पे ये कैंडल ओपन हुई है, ग्रीन कैंडल की जो लोअर बॉडी या लोअर पार्ट जो मैं बोलता हूं, बॉडी का लोअर पार्ट, बॉडी का लोअर पार्ट, वो उस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के, अभी अंकुर जो आपने पढ़ा है, कहीं से सीखा है, जैसे आप ट्रेडिंग करते थे, उन सबको एक बार साइड में रखिए। ये मेरा ओपन है। ग्रीन कैंडल की जो लोअर बॉडी होती है वो मेरा ओपन रहती है, प्राइस जहां पर प्राइस ओपन हुई है। और जो हायर बॉडी है, अपर बॉडी है, वो रहती है क्लोज, जहां पर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, जहां पर मेरी पर्टिकुलर प्राइस क्लोज हुई है। चाहे वो कैंडल का टाइम फ्रेम एक दूसरी बात है, वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। यदि मैं डेली की बात कर रहा हूं तो डेली कैंडल का फॉर्मेशन भी सेम ही होगा। कि डेली का लो बॉडी ओपन और हाई बॉडी क्लोज। वीकली के लिए बात करूं तो उस पर्टिकुलर कैंडल पे, उस वीक की हो, 15 मिनट की हो, 75 मिनट की हो, उसके ऊपर का ये प्रोसेस होता है। टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, हाई ओपन लो क्लोज का फॉर्मेशन यही रहेगा ग्रीन कैंडल के लिए। और जो इसकी लोअर विक रहती है, लोअर विक रहती है, वो रहता है ओपन, सॉरी लो। ये प्राइस का लो है। और जो इसकी हायर विक है, ये इस प्राइस का हाई है।
अब बात करता हूं मैं रेड कैंडल की। रेड कैंडल में हमेशा प्राइस ऊपर ओपन होगी, मतलब जो अपर बॉडी है वो इसकी ओपनिंग है, यहां पर प्राइस ओपन हुई थी, और जो लोअर बॉडी है वो मतलब प्राइस नीचे क्लोज हुई है, तभी तो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है। प्राइस ऊपर ओपन होने के बाद नीचे क्लोज हुई है। अपर बॉडी रेड कैंडल के लिए ओपन एंड लोअर बॉडी क्लोज। जो हाई और लो है वो दोनों कैंडल्स के लिए सेम रहेगा। अपर विक जो है वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो मेरा हाई रहने वाला है, और जो लोअर विक है चाहे रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है वो पर्टिकुलर उस कैंडल का लो रहने वाला है। ग्रीन कैंडल में सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पे 95 पे ओपन हुई है, उसने 93 का लो लगाया है, फिर हाई जो लगाया है वो 100 का लगाया और क्लोजिंग उसने 97 पर दी है, 98 पर दी है। मतलब ओपन और क्लोजिंग में डिफरेंस जो है वो ऊपर का है, ओपन नीचे होना, क्लोजिंग ऊपर होना। प्राइस उससे पहले नीचे भी गई है, लो लगाया है, ऊपर भी गई है, हाई लगाया है, बट फाइनली जो उसकी क्लोजिंग हुई है, फाइनली जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो ऊपर है। रेड कैंडल के लिए, रेड कैंडल सपोज कीजिए यहां पर ओपन हुई है ऊपर 98 पर, उसने हाई भी लगाया था 100 का, बट वो फाइनली क्लोज कहाँ पे हुई, 93 पर, और 93 क्लोज होने से पहले उसने लो भी लगाया था अप्रोक्सीमेटली 90 का। ये मेरे कैंडल्स के फॉर्मेशन होते हैं कि ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म होती है और रेड कैंडल क्यों फॉर्म होती है। चार्ट्स पे जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इस पे मैं टी प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टीज देखूंगा, तो देखिए इसका ओपनिंग देखिए और क्लोजिंग देखिए। 3859 पे इसका ओपनिंग थी और 3982 पर इसकी क्लोजिंग थी, मतलब नीचे ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज हुई थी, तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। जो इसकी ओपनिंग थी वो ये थी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसकी क्लोजिंग, और हाई पॉइंट था ये वाला, अपर विक इसका हाई एंड लोअर विक इसका लो। ये मेरी ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर मैं ऐसे देख लूं या फिर टी प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टीज देख लूं, बात सेम है। मुझे बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टी प्रेस करके या हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके मैं चेक करूंगा कि कहाँ इसका ओपन है कहाँ क्लोज है। मुझे बाय डिफॉल्ट इसके कलर से पता चल रहा है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हुई है। ऊपर क्लोज हुई है मतलब ग्रीन है, नीचे क्लोज हुई है मतलब रेड है। अब मैं रेड कैंडल की बात करूं, रेड कैंडल की बात करूं, एक बार इनको हटा देता हूं। सपोज कीजिए ये कोई रेड कैंडल है, इसमें मुझे रेड कैंडल देखते ही पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर ओपन होने के बाद नीचे क्लोज हुई है। ओपनिंग क्या है, 3999 पे इसकी ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है 3880 पर। ऊपर ओपन होने के बाद इसने नीचे क्लोजिंग दी है। इसकी ओपनिंग अपर बॉडी ये वाली, ये इसकी ओपनिंग है, और लोअर बॉडी इसकी क्लोजिंग है।
और अपर विक इसका हाई एंड लोअर विक इसका लो है। यदि ये कुछ कैंडल है, ये इसमें मेरे पास अपर विक नहीं है, तो मतलब प्राइस जहां पर ओपन हुई थी वहीं से नीचे आ गई। इसके ओपन और हाई में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। ओपन है 3795.55 का और हाई है इसका 3795.95 का। 40 पैसे का इसमें डिफरेंस है सिर्फ ओपनिंग और हाई में। जैसे ये कैंडल है, इसकी लोअर विक नहीं है, मतलब जहां पर प्राइस ओपन हुई थी वहीं से डायरेक्टली ऊपर चली गई। इसने कोई नया लो नहीं लगाया था और फाइनली उसने एक हाई लगा के क्लोजिंग दे दी ऊपर, तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। ये हमारे कैंडल्स ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्यों फॉर्म होती हैं वो है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कि ये जो कैंडल्स होती हैं जिनकी बॉडी पार्ट छोटा है विक पार्ट बड़ा है उनको क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को और क्या बोल सकते हैं, ये हमारे आने वाले टॉपिक्स रहेंगे। कैसे हमें डिमांड जोन सप्लाई जोन की क्या डेफिनेशन रहती है, कैसे हमें उन जोन्स को मार्क करना है, कैसे हमें उन जोन्स को मार्क करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिमांड सप्लाई को, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिमांड सप्लाई को एक्सेप्शनल मार्किंग भी हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम देखेंगे कि हमें कौन से पर्पस के अकॉर्डिंग, हमें कौन से पर्पस के अकॉर्डिंग ट्रेड देखनी है, उसके लिए हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, डेली, वीकली, मंथली, 15 मिनट, 5 मिनट, वो हम सीखेंगे। फिर हम प्रॉपर ट्रेड सेटअप जहां हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। फिर प्राइस एक्शन, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, जैसे जैसे आगे आगे चलते जाएंगे एक एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करते जाएंगे। डेली 2 आवर की क्लास होगी अमृत, डेली 2 आवर की क्लास होगी। आज ओरिएंटेशन सेशन था, इसमें हमने सेटिंग्स पढ़ी हैं और कैंडल का ग्रीन और रेड कैंडल कैसी होती हैं वो बताया है। सभी क्लासेज की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। सभी क्लासेज की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। हमें किसी भी टॉपिक को जंप नहीं करना है। यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो इस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसे एक्चुअली रीड करूंगा भी नहीं, और रीड करूंगा तो आपको बता दूंगा कि इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। और डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, किसी को भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज से आप बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दें। जब तक मैं आपको अलाउ नहीं करूं तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। चाहे आप बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप बहुत नए हैं, कोई नई ट्रेड नहीं लेगा। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, जैसे आप लोग, मुझे पता है मोस्ट ऑफ पीपल्स यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे, ऑप्शन से सभी से एग्जिट हो जाइए। चाहे वो आपने स्टॉक आइडिया पे ले रखा है, कुछ भी कर रखा है, उससे एग्जिट हो जाइए।
लॉस में है, प्रॉफिट में, बिल्कुल एग्जिट। कैश की पोजीशंस जो शेयर्स हैं उनको होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑप्शंस वगैरह से बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। नई ट्रेड कोई भी नहीं लेगा, कोई भी स्ट्रिक्टली नई ट्रेड लेगा। यदि आपने ली भी है तो ना तो उसका डिस्कशन ग्रुप में होना चाहिए, और ना ही यहां पर मैं उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको अलाउड नहीं किया है। मार्केट मार्केट 365 डेज का है, जब तक हम हैं तब तक मार्केट रहेगा। हम सीख कर करेंगे तो पैसा बनाएंगे। अभी तक हो सकता है कुछ लोग आप पैसा अर्न कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा अर्न करना है, ज्यादा एक्यूरेसी लानी है, तो आप लोग सीख रहे हो। और हो सकता है काफी सारे लोग इसमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसा खोया है, गवाया है। तो यदि आप आज ट्रेड करते हैं, बिना सीखे कर रहे हैं और बहुत जल्दी में कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, रिकवर करने के लिए, उससे कुछ नहीं होगा कि 10-15 डेज में आप कुछ करोड़पति बन जाएं, बहुत पैसा आप रिकवर कर लें। पहले सीखेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। मैं खुद आपको अलाउ करूंगा इस क्लास के, इन क्लासेस के चलते चलते बीच में भी, कि कब आपको ट्रेड करने, बट तब तक स्ट्रिक्टली बिल्कुल मना है मेरी तरफ से ट्रेड करने के लिए। क्योंकि आपने ट्रेड करी, वो ट्रेड फंस गई, उसी के बारे में आप डेली यहाँ पे डिस्कशन करवाएंगे। वो डिस्कशन करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बाकी के लोग जिन्होंने नहीं किए, जो डिसिप्लिन में हैं, उनका टाइम वेस्ट होगा। और हम अब पैसा दिया है, सीख रहे हैं, तो एक बार 20 दिन वेट कर लेते हैं ना, 1 मंथ वेट कर लेते हैं। वो वेट करने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। कोई भी आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं करवाएगा। ब्रोकर का भी फोन आए, मना कर देना है कि मैं अभी ट्रेड नहीं करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ ये सीखने पर फोकस होना चाहिए। सीखेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे, आपने पता नहीं पहले कितनी ट्रेनिंग ले रखी होंगी, या कोई बहुत, काफी सारे लोगों ने सिर्फ पहली बार किसी ट्रेनिंग में ज्वाइन किया है, पहली बार सीख रहे हैं वो। और जो लोग पहले कर चुके हैं 2-3 एक जगह, उसके बाद उन्हें यहाँ पे जरूरत पड़ी है, तो हो सकता है या तो कुछ सीखने में या सिखाने में कहीं तो कुछ ऐसा हुआ है जो आप कैच नहीं कर पाए। उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। बट मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सेशन के बाद, इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद, आप यदि डेली का 1 आवर एंड 1.5 आवर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से आप कहीं और नहीं जाएंगे, आपको किसी और इंस्टीट्यूट कहीं से भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक चीज का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का जो लास्ट में आप ये बोलें कि हमें ये बात नहीं सिखाई गई। जो सिखाया जाएगा वो फुली सिखाया जाएगा, और वो इतना सिखाया जाएगा आपको फुल टाइम ट्रेडर, पार्ट टाइम ट्रेडर, अपनी इनकम के ऊपर अच्छी वेल्थ जनरेट करना, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। बट मुझे आपकी इतनी सी हेल्प चाहिए आपसे कि 1 आवर 1.5 आवर अपन प्रैक्टिस करें डेली, जो हम पढ़ाएंगे वो कंटेंट को। और ट्रेड जब तक कोई भी नहीं करे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड फंस गई, आपका वहां पे फ्रस्ट्रेशन चलता रहेगा, सीखने में ध्यान नहीं जाएगा, और चीजों को कैच नहीं कर पाएंगे। तो इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ ही समझिए, बट हमें अब ट्रेड नहीं करनी है जब तक मैं अलाउड नहीं करूं। मिनट टाइम फ्रेम, यशोवर्धन, जैसे ये डेली का है तो मतलब ये एक दिन की कैंडल है। एक दिन में जो भी इसके अप एंड डाउन एंड हाई और लो है, इसका फॉर्मेशन एक दिन में जो हुआ है वो है। यदि मैं मिनट पे जाता हूं तो उस पर्टिकुलर मिनट का मेरे पास डेटा होता है, उस पर्टिकुलर आवर का मेरे पास डेटा होता है। ओके यशोवर्धन, जो हम पढ़ेंगे, हम लोग नोट्स तो अवेलेबल करवाएंगे ही, बट आपको ट्राई करना है, ट्राई नहीं मतलब करना ही करना है ये, कि आप खुद से नोट्स बनाएं। अपने हाथों से जो नोट्स बनाएंगे ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है।
आपको इतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी और इतनी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अभी तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन बैचेस में जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से रिकॉर्ड नोट्स बनाए हैं, रिकॉर्डिंग देखकर। अब आपको नोट्स बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन साथ लेकर बैठ रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये किया है उनका अचीवमेंट नेक्स्ट लेवल पे है, उनकी ट्रेडिंग आज नेक्स्ट लेवल पे है। क्योंकि हम जो लिखते हैं वो हमें ज्यादातर याद रहता है। और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहें स्क्रीन का, कि ये नोट्स में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, ये सब कुछ करोगे उससे वही है कि बहुत ज्यादा आप लोग ये समझिए कि किसी भी चीज को चुरा कर काम कर रहे हैं, आप खुद की मेहनत नहीं कर रहे हैं। पहले आप नोट्स बनाइएगा, अमृत, अपने डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, बट मैं 3 4 5 डेज की क्लास के बाद ही आपको कोई नोट्स दिया करूंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाएं। नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू में और ट्रेडिंग व्यू में और शेर खान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, ज़ीरोधा में कभी कभी आती है। सूर्यदेव, कौन से फोर डेटा की बात कर रहे हैं आप? कुछ होता होगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। हम डिमांड सप्लाई प्राइस सेक्शन पढ़ेंगे, वो भी आपको यदि कुछ आपको आता है तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा कि ये हमेशा डिमांड सप्लाई से पीछे रहेंगे और हम इनसे आगे रहेंगे। वो भी हम सीखेंगे कार्तिक, ये भी हम सीखेंगे कि कैसे किसी स्टॉक को चूज किया जा सकता है। अंकुर, इन सब के बारे में सक्सेस स्टोरी, जीटीएफ, हमारी ट्रेडिंग जर्नी, उसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात करेंगे, लास्ट क्लास में। अभी हम लोग सीखने पे फोकस करेंगे। आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, पैसा अर्न करना है, अपने कैपिटल पे जो आपने किसी ने पैसा गवा दिया है वो पहले रिकवर करना है डेली बेसिस पे। इसको फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए पैसिव इनकम जैसे भी आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग या अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग जो करना चाहते हैं उसमें बहुत आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। आपके सारे फाइनेंशियल गोल सब अचीव हो जाएंगे। आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल ध्यान से मन लगा के 1 आवर प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो। पहले लर्निंग पे फोकस करेंगे, उसके बाद अर्निंग पे। हुसैन, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, कैंडल ही है ये। मैंने राइट क्लिक किया, चार्ट, चार्ट टाइप, अब देखिए चार्ट टाइप पे ये कैंडलस्टिक आ गया है। और यहाँ पे लाइन ये होता है, बार ऐसे। ये सभी को ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और ग्रुप में आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा। और जैसे कल बहुत सारे लोग, मुझे पता है होगा कि ट्रेड्स अपने वहां पर पोस्ट करेंगे कि मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूँ, वो स्ट्रिक्टली आपको नहीं करना है, मैं अलाउ नहीं करूंगा उस चीज के लिए कि आप वहाँ पे अपने, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे सीखने के लिए आए, सीखने के मन से आए, उनको हमें ऐसा नहीं करना है कि वो उन चीजों में उलझें। हमें अपने ग्रुप को बेस्ट बनाना है। यस अमोल, बिल्कुल 100% आप फुल टाइम ट्रेडर बन पाएंगे। सारा कुछ रूल बेस करेंगे,
ऐसे मैं आप ही के बैच में ये बता दूंगा कि आफ्टर 1 मंथ कोर्स के कि इतने सारे लोग फुल टाइम ट्रेडर बन चुके होंगे आप में से ही। और बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग अपनी जॉब भी छोड़ चुके हैं फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए। ये कोर्स करने के बाद बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग के प्रोफेशन में हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 100%। थैंक यू अंशुल। और स्टोरी ट्रेडिंग के बारे में अपन लास्ट क्लास में बात करेंगे। ओके और किसी को कोई डाउट है? आज का सेशन सिर्फ इतना सा ही था। किसी को और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी कल से पूरी 2 आवर की क्लास होगी। यस, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे बट उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। उसका क्या यूज होता है वो हम सीखेंगे और बहुत एक अच्छी ट्रिक होगी उससे अपन करेंगे। अमनदीप ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर कमेंट सेक्शन को बिल्कुल बंद कर दूंगा। मुझे आपका सजेशन याद रहेगा कि यदि इसमें बहुत ज्यादा मैसेजेस आएंगे जो अपन को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दूंगा। हार्दिक मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा ये। विकी ये भी हम सीखेंगे कि कैसे जॉब के साथ एक पार्ट टाइम हमें इसको करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोर नहीं 2 बताया था सूर्यदेव, टेक्निकल और फंडामेंटल। एंड यदि किसी ने एक बार क्वेश्चन टाइप कर दिया है ना तो उसको 15 बार 10 बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करूंगा कि बार बार उसे टाइप करके आप कॉपी पेस्ट करते रहें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सभी मैसेज के रिप्लाई मिलेंगे। यदि कोई रह गया है वेट कीजिए, नंबर बाय नंबर आपका भी आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो वापस वापस कर दीजिएगा। 1 मिनट के अंदर 3 बार कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। शेर खान के कांटेक्ट के लिए sherkhan.com पे जाएंगे आप कौशत। तो वहां से आप sherkhan.com पे जाएंगे तो वहां से इजीली आपको चैट टू ओपन एन अकाउंट यहां से आप कर सकते हैं। वो खुद ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मशकूर यदि आपसे रिकॉर्डिंग आपसे क्लास मिस हो गई है विक्की एंड मशकूर, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे ही जूम सर्वर के थ्रू हमारे पास आएगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ऐसा नहीं क्लास खत्म होते ही आप लोग मैसेजेस करना शुरू कर दें कि रिकॉर्डिंग चाहिए। जब भी जूम हमारे पास अपडेट करता है ना हम उसे अपडेट कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2 आवर या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी। यस सुमन बिल्कुल कर सकते हैं बट लोग शायद इसको नहीं करते हैं क्योंकि शेर खान को फुल टाइम के लिए यूज नहीं करते हैं, शायद ब्रोकरेज के लिए। मैं मेरा मानना है कि हमारे पास एक फुल टाइम ऐसा ब्रोकर भी होना चाहिए शेर खान। और अपन फिर अप स्टॉक या फिर कुछ जीरोदा कोई डिस्काउंट ब्रोकर भी होना चाहिए। सोनिया ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के लिए है। मोबाइल के लिए एप्लीकेशन होती है और उस पे आप रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च करने के लिए आप लोगों को लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। यस क्लास के बाद आपको मेंटर भी अवेलेबल करवाए जाएंगे कनिका। और वो जो ग्रुप है वो भी लाइफ टाइम के लिए एक्टिव रहेगा। ओके धवल, थैंक यू।
नहीं ओंकार, हम रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। ये रिकॉर्डिंग्स सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रहेंगी। एक्चुअली आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसी क्लास में ही सीख चुके होंगे। यदि आपको बाद में कुछ ऐसा होता है, ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन का, तो अपन उसमें न्यू अपडेटेड आपको अवेलेबल करवा देंगे, बट डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे लाइफ टाइम के लिए इन रिकॉर्डिंग्स के साथ रहना पड़ेगा या कुछ ऐसा। जब आप खुद उसमें कर पाएंगे, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार रिकॉर्डिंग देखकर क्या करोगे? ओके। शांतनु फिर बहुत सारे हो जाएंगे, उसको मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो आपको ट्रेड टाइगर पे ही पढ़ाने वाला हूँ, तो ट्रेड टाइगर ही फैमिलियर रहेगा आप लोगों के लिए। अभी अमित सिर्फ और सिर्फ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल उस पे कीजिए। बाद में मैं आपको बुक भी रेफर करूंगा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे, ट्रेडिंग के लिए नहीं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, साइकोलॉजी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का जो टॉपिक था, आज का जो क्लास था, वो बस इतना ही था। थैंक यू शाह, थैंक यू विख्यात। बट आज का जो क्लास थी वो इतनी ही है, यहीं तक है। हम लोग कल से पूरी 2 आवर क्लास एक प्रॉपर उसके साथ टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। आप मोबाइल पे ट्रेड कर सकते हैं, मोबाइल पे ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टडी के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाएगी। उसके लिए शैलेश आपको शायद नेटवर्क देखना होगा अपना, या फिर आप मोबाइल पर ले रहे हैं वो उस पर नहीं आएगा, लैपटॉप करना होगा, क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। ओके धनंजय, मैं चेक करता हूँ। रिद्धि, हम कैंडल्स के बारे में ही हम कल पढ़ेंगे। तो एक बार आप नेटवर्क देखिएगा शैलेश। थैंक यू मनीष। कि बेस कैंडल, इन जो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। होमवर्क अभी सिर्फ आप अपनी चार्ट सेटिंग्स को देखिए, चार्ट सेटिंग्स। कल से आपको होमवर्क प्रॉपर मिलेगा, जो भी नेसेसरी होगा वो। अच्छा। थैंक यू सुमन। थैंक यू रिजवान। यस अश्विनी, बिल्कुल। थैंक यू भार्गव। गोविंद, जो भी ये इंडिकेटर्स हैं, इनमें हमारे डिमांड सप्लाई और प्राइस एक्शन के साथ जो अच्छे रिजल्ट देते हैं ना, जितने भी इंडिकेटर हैं, सिर्फ उनको ही हम पढ़ेंगे, सभी को नहीं पढ़ने वाले। ये 50-50 लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो कि 50-50% रिजल्ट देते हैं। यस अरविंद, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड टाइगर अवधेश मैक के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको बूट कैम्प के थ्रू पार्टीशन करके अपने मैक में, जैसे मैं भी मैक ही यूज करता हूँ, तो बूट कैम्प के थ्रू मैंने पार्टीशन करवाकर उसमें विंडो सिस्टम भी डाल रखा है। लैपटॉप पे ही प्राची अच्छी हो पाएगी, लैपटॉप से ही हो पाएगी, एक्चुअली वहां पे नहीं हो पाता है। थैंक यू रोहित, थैंक यू। अब 2 रोहित हैं, दोनों के लिए थैंक्स है। थैंक यू वैभव। थैंक यू शैलेश।
वॉल्यूम के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। वॉल्यूम सिर्फ इतना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर डे, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बाइंग और सेलिंग का डेटा होता है वो होता है, उससे डायरेक्शन नहीं पता लग सकती। हम लोग डायरेक्शन जानना चाहेंगे स्टॉक की, सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड रहेंगे, और वो हम पता कर पाएंगे, वो हम पता करेंगे डायरेक्शन को डिमांड सप्लाई से हम पता करेंगे। अमनदीप बिल्कुल अपन लास्ट क्लास में इसके बारे में जरूर बात करेंगे। कभी भी रोहित, मार्केट आवर में, मार्केट आवर के बाद, यदि जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, जिनका प्रोफेशन कुछ और है, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है प्रॉपर मार्केट को वॉच करने का, पूरे टाइम चार्ट पर नहीं रह सकते, उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को एक्चुअली वो करना है कि आप उस जॉब के साथ साथ अपने जो स्टॉक मार्केट वाले प्रोफेशन है उसमें भी कुछ अर्न कर पाए, उसमें कैसे ट्रेड फाइंड आउट करें, उसमें प्रॉपर आपका कैसे ध्यान जाएगा वहां पर, वो भी मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। और बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप अपने काम के साथ साथ बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। श्योर लो, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है? यस भविन, जनरल वाला तो एक्सपर्ट आप बन जाएंगे, 100% एक्सपर्ट बन जाएंगे। और फिर कौन किस जैसा बन सकता है, कौन किसी से ज्यादा बन सकता है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने जिनको पढ़ाया है वो लोग अभी हमसे अच्छी रिजल्ट, अच्छे अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, हमसे अच्छे बेटर लेवल निकाल रहे हैं। तो आपने कहावत कुछ सुनी होगी हिंदी में कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गए, काफी सारे लोगों ने सुनी होगी, फैमिलियर होंगे इस कहावत से। अमृत, शायद आपने वहां पे ऑल पार्टिसिपेंट आप कीजिए जहां पे चैट बॉक्स है, तो हो जाएगा। रमेश, आज आपको, कल आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, कल आपके पास कॉल आ जाएगा, कल आपको मैं नंबर दे दूंगा उनका। कोई प्रॉब्लम नहीं सैलिस, मैंने बहुत ही बेसिक बताया है, मैंने चार्ट सेटिंग जितना बेसिक बताया है आपको, इसी वजह से इतना बड़ा सेशन होता है कि हम लोग बेसिक टू एडवांस सब सिखाते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको ये जो आज की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेस से हम लोग पढ़ाएंगे, और बेस पर भी उतना ध्यान देने वाले हैं जितना एडवांस को करेंगे। पहले दिन ही, पहले ही, हाँ ओमकार, अभी क्लास हो चुकी है, आप जा सकते हैं। पहले दिन ही हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते, धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप ही हम करेंगे। श्योर गोपीनाथ। कल तक आप लोगों को, जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, उनको कल ही मेंटर मिल जाएगा, और सभी को मेंटर प्रोवाइड हम करेंगे, जिससे आप कभी भी कोई भी डाउट, मैसेज, कॉल, मेल कैसे भी कर सकते हो। यस, मशकूर, बिल्कुल आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। यस कार्तिक, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। फुल टाइम ट्रेडर तो नहीं बन सकते, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग
का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपका प्रोफेशन ही वो है, आपके पास 9 to 3:30 सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देने के लिए टाइम है। यदि इतना है, वो ही फुल टाइम ट्रेडर होता है जिसका प्राइमरी इनकम का सोर्स स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग हो। पेडू इंग्लिश क्लासेस तो अवेलेबल नहीं है, हिंदी क्लासेज ही हैं। इंग्लिश क्लासेस में भी हम लोग कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स बाद अवेलेबल करवाएंगे। बट अभी यदि आपको इस कन्वर्सेशन में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेंटर से पूछ सकते हैं। ऑप्शन की क्लास ट्रेडिंग इन द जोन ये कंप्लीट होने के 15 डेज के गैप के बाद होगी। यश सूर्यदेव, बिल्कुल इसे कमोडिटी पर, करेंसी पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आरा, ये चीज भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो आपने अभी तक लॉसेस की वजह से जो फियर एंड ग्रीड और ये सब कुछ होता है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आपको अपने डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जब आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर डर किसी बात का रहेगा ही नहीं। मनीष, एक्चुअली मेरे पास ऐसे कोई शेर खान रिप्रेजेंटेटिव का नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया, आपके ही ग्रुप में अश्विनी जी हैं जो ऑलरेडी शेर खान की फ्रेंचाइज है उनके पास, वो आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं तो शेरखान.com पे जाकर आप कर लीजिएगा। शेरखान.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे ओपन एन अकाउंट की रिक्वेस्ट डालेंगे तो हो जाएगा। यस विकी, बिल्कुल कर सकते हैं। हार्दिक, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी पर एप्लीकेबल रहेगा। थैंक यू अमित। ये रिस्क मैनेजमेंट में बताएंगे फ्यूचर में कैसे ट्रेड होगी। प्रोफेशनल ऑप्शन से आप ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोफेशनल ऑप्शन से पहले आप ऑप्शंस नहीं कर पाएंगे महेश। यस अंकुर, बिल्कुल कवर होगा इंडेक्स। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स के लिए कुछ और हम प्रोग्राम करेंगे, ऑप्शंस के लिए या किसी और चीज के लिए हम अलग प्रोग्राम करेंगे। जो है यही है और ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे। विकी, आप शायद लेट ज्वाइन हुए थे, शायद आपको इस वजह से नहीं पता है क्या डिफरेंस है। ट्रेडिंग करें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्टिंग के लिए मुझे शेर खान की जरूरत पड़ती है। वो आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस मशकूर, आपको शेर खान का आप अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। एक्चुअली आप बाहर रहते हैं मुझे पता है, तो आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी का भी अकाउंट आप ले सकते हैं, उनका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आई थिंक एनआरआईज के लिए अकाउंट ओपन होता है, बट उसमें थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। यदि वो करवा पाए तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप आपके जो भी रिलेटिव इंडिया में रहते हैं उनका अकाउंट यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जगदीश, बिल्कुल भी नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। स्ट्रिक्टली कोई सिंगल एक भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आप खुद से सीख जाएंगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब तक कहीं से मिल भी रही है तो भी नहीं करना है, तो भी ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक मैं अलाउ नहीं करूं। विकी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके बाद आप पता कीजिए कि यदि आप उन सेटिंग्स के साथ जीरोधा आप स्टॉक के चार्ट के साथ ही आसानी से मैनेज कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फ्री में अकाउंट ओपन होता है। एक फर्स्ट 1 ईयर के लिए तो अकाउंट वैसे भी फ्री है, ना कोई डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। कुछ मेंटेनेंस रहता है, एएमसी रहती है, 1 साल बाद होती है। 399 प्लस टैक्सेस कुछ होते हैं, 450 के अराउंड आपको 1 साल का यहाँ पे एक्सपेंस आएगा, और कुछ भी नहीं है। ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी कल 8 PM पे फिर से क्लास होगी, उसके लिए आपको ऐसे ही मेल आ जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।
Okay, then all right, everyone. Thank you. Bye. Take care. See you tomorrow.